कि जो हम पापी मनुष्य हैं, हम सबों को बचाने के लिए आए, और सिर्फ बचाने के लिए नहीं, अपना जान गंवा करके बचाने के लिए। अगर कोई सच्ची प्रेम कथा होगी, है ना, तो यही एक सच्ची प्रेम कथा होगी कि आप किसी से इतना प्रेम करते हो कि उसके लिए आप जान भी दे सकते हो। यीशु इस दुनिया में आए ताकि हम पापियों को बचा सकें अनंत काल नरक में जाने से, ताकि हम स्वर्ग का द्वार ईश्वर के साथ जा सकें। उनका यही एक मिशन था। और इसकी भविष्यवाणी अगर हम देखें इस वक्त का, तो हम पाते हैं भजन संहिता का 22:1 में, एडी लमा सबक्तनी, जिसका मतलब होता है, हे मेरे परमेश्वर, तुम मुझे क्यों छोड़ दिया। हम देखते हैं बृहस्पति के शाम से जब यीशु मसीह गेत्सेमनी में थे, वो बहुत तकलीफ में थे और वो परमेश्वर से ये भी प्रार्थना कर रहे थे कि अगर हो सके तो इससे मुझे बचा लीजिए। ये हम समझने की कोशिश करें कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तब वो एक इंसान के रूप में आए। वो यहाँ पर भगवान नहीं थे, ईश्वर नहीं थे। वो एक इंसान के रूप में जन्म लिए, इंसान के जैसे ही हर एक इमोशन फील किए, हर एक भावना फील किए, और उनका दुख, दर्द, पीड़ा, बेइज्जती, लज्जित होना, वो सब बर्दाश्त किए। उनके अपने शिष्यों में से जुडस इस्करियोट, उन्होंने उनको चूम करके उनको धोखा दिया, और जो उस समय के धर्मगुरु थे उन लोगों के जिम्मा लगा करके, उन लोगों के बीच में एक सौदा करके, उनको जिम्मा लगा करके वो वहां से हटे। इसके बाद उनके और चेले लोग जो थे एक एक करके वहां से दूर हटे, वहां से भाग गए डर के मारे। स्वाभाविक है कि आज भी कहीं पर ऐसी कुछ घटना घटती है तो हमारे अपने लोग भी, हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने भाई बंधु, अक्सर होता है कि वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। यीशु का पीड़ा जो एक इंसान के रूप में वो यहाँ पर महसूस कर रहे थे, एक धोखा था। और फिर बाद में जब रोमन सिपाहियों ने उनको टॉर्चर किया, बांध कर पीटा गया, उनके ऊपर थूका गया, उनके कपड़े फाड़े गए, और ऐसे कोड़ी से मार रहे थे, ऐसे चिकनी से मार रहे थे जिससे कि उनका चमड़ी भी छिल रहा था और वो लहूलुहान हो चुके थे। और दूसरे दिन यानी कि फ्राइडे को, शुक्रवार को, जब वहां का उस प्रोविंस का गवर्नर जो थे पायलट, पुंतुस पिलातुस, उनके पास जब उनको लेके गए सामने, तो लोग भी वहां के जो आम पब्लिक जिनके साथ वो मिलते जुलते थे, जिनके बीच में वो प्रचार करते थे, वो लोग भी उनको नापसंद करके बरअब्बस, जो कि कुछ समय जो बाइबल में कभी किसी में डाकू लिखा गया, लेकिन वो आंदोलनकारी थे जो रोमन एम्पायर के विरुद्ध में वो लड़ रहे थे, उनको रिहा करने के लिए वो लोग मांग किए, ना कि यीशु मसीह के। और एक एक बात उनके अपने चेला को धोखा दिए, पब्लिक, आम पब्लिक, जो आम नागरिक जो वहां की थी, जिनके बीच में वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिनको पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे, वो लोग भी उनको धोखा दिए। वहां से
जब वो सुपुर्द कर दिए उनको कैलवरी में, गोलगोथा में ले जाने के लिए, उस वक्त भी वहां उनके चेले में से सिर्फ एक यूहन्ना और उनकी माता मरियम, सिर्फ यही दोनों थे जो उनके साथ थे। बाद बाकी लोग कोई हिम्मत नहीं कर रहे थे वहां आने के लिए। और यही हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि जब ये लिखा गया, इसमें चूंकि हम पाते हैं मरकुस और मत्ती में, लेकिन हम लोग यूहन्ना में इस पद को हम लोग नहीं पाते हैं, इस लाइन को एली एली लमा सबक्तनी हम लोग नहीं पाते हैं, क्योंकि उस वक्त जो अभी यीशु मसीह ने अपने चेला को यानी कि यूहन्ना को अपनी माँ को वहां से हटने के लिए कह दिया कि उनको लेके जाइए, क्योंकि वो बर्दाश्त से बाहर था उनके लिए, माँ के लिए, कि वो इस पीड़ा को अपने पुत्र को जिनको उन्होंने जन्म दी है, वो उनके सामने निर्दोष होने के बावजूद उनको टॉर्चर करके, लहूलुहान हो करके क्रूस की काठी पर चढ़ा दिया गया था और कील ठोक करके उनको तब भी जलील की जा रही थी। तो यीशु ने यूहन्ना को बोला, जिसमें यूहन्ना 19:27 में पाते हैं, तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। और अक्सर हम देखते हैं यहाँ पर, इसको समझने के लिए जो यीशु मसीह का जो एक मिशन था यहाँ पर धरती में, हम लोग अगर अभी के युग में देखें तो कभी कभी किसी क्षेत्र में, किसी दूसरा देश में अगर युद्ध छिड़ जाता है तो एक देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या देश की सरकार एक मिशन में किसी लोगों को भेजते हैं, किसी एक एम्बॉय को भेजते हैं या कुछ लोगों को साथ मिला करके भेजते हैं, ताकि वहां से हमारे भारतीय नागरिक जो है या कोई देश के भी नागरिक उस देश में जहां पर युद्ध छिड़ा है वहां से ले आया जा सके। लेकिन उसमें यह भी है कि वो जीवित भी लौट सकते हैं या मर भी सकते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वो जान रहे थे कि वो जीवित, माने उनको मरना पड़ेगा तभी ये मिशन फुलफिल होगा। और अक्सर हम देखते हैं यहाँ पर जब भी कोई किसी तरह की बात होती है तो यानी कि इस तरह की बात जहां पर किसी को जान देना पड़े, तो अगर हम एक बाप या माँ अपने बेटे के लिए वो लोग जान दे सकते हैं, लेकिन यहाँ सारी दुनिया का पाप का बोझ उठाने के लिए सिर्फ यीशु ही आ सकते थे और उनको मरना जरूरी था ताकि वो पाप को मिटा सके और हमें स्वर्ग जाने का एक रास्ता मिल सके। ये एक सुप्रीम सैक्रिफाइस था, सर्वोच्च बलिदान। ना इससे पहले किसी ने बलिदान ऐसे दिया था ना देगा। इससे पहले जो उस समय उस वक्त बलि चढ़ाई जाती थी, आज भी अनेकों धर्म में जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु ने अपने जान दे करके, अपना बलि दे करके हमें आजाद किया पापों से, ताकि हमें स्वर्ग मिल सके। इस चीज का वर्णन इस एली लमा समझतनी, यानी कि मेरे परमेश्वर तू मुझे क्यों छोड़ दिया, अक्सर और भी पुराने नियम के बहुत सारे जगह में इसका जिक्र है, जिससे इस दिन के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। आयुब में 19:6 से 9 में हम पा सकते हैं, आयुब 19:23 से 26 में भी पा सकते हैं, यिर्मयाह 7 से 9 में भी पा सकते हैं। ये एक डिटेल में एक भविष्यवाणी थी आज के दिन के लिए कि प्रभु यीशु
या जो आने वाला है परमेश्वर के पुत्र, वो हमारे लिए अपने जान गंवा करके हमें बचाएंगे। इस घड़ी में प्रभु यीशु को अपने रिश्तेदार, जो उसकी मां थी, और उनके अपने प्रिय चेला यूहन्ना, सिर्फ उन दोनों को छोड़ करके बाद बाकी लोग उनको छोड़ दिए थे। और अंत में जो त्रिएक परमेश्वर के एक भाग में यीशु भी है, उनको लगने लगा कि मेरे परमेश्वर भी मुझे त्याग दिया, मुझे छोड़ दिया। और जो चीख था, जो चिल्लाना था, उस वक्त हो सकता है कि जितना खून बह चुका था उनमें उससे, और जो तकलीफ सह रहे थे, और शायद ही उनको सांस लेने में भी उनको तकलीफ हो रही थी, लेकिन अपना सारा ताकत लगा करके वो यही आवाज दी, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे